सेक्टर में इतनी छूट मिले यह अत्यंत महत्वपूर्ण है उसके बारे में जानने के लिए। सबसे पहले हम लोग चर्चा करें तो जब जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हुआ था, जीएसटी के पहले जो अलग अलग टैक्सेस थे, सेस थे, न केवल उसके कारण परेशान होता था बल्कि आम उपभोक्ता पर भी और एक ईमानदार टैक्स पेयर पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ता था। अनेक ऐसे क्षेत्र थे जिसमें वैट, सेल टैक्स और अन्य तमाम प्रकार के जो टैक्सेस थे उनकी जो दर थी वह काफी बड़ी थी। अनेक प्रकार के सेस थे। कोई भी इंटीग्रेटेड फॉर्म टैक्स का नहीं था। जीएसटी ने इन सभी प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो सेल टैक्स के थे, वैट के थे या फिर अलग अलग प्रकार के सेस थे, इन सबको इंटीग्रेशन करके और टैक्स रिफॉर्म के लिए जो समय क्रांतिकारी कदम उठाया था, वन नेशन वन टैक्स के आधार पर, कहना क्या था कि उस समय टैक्स को जितना सिंप्लीफाई किया गया था उसका परिणाम था कि बड़े पैमाने पर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन बढ़ा और रजिस्ट्रेशन बढ़ने के साथ ही बड़े पैमाने पर देश की जीडीपी में अप्रत्यक्ष कर का योगदान 17 के बाद का सबसे बड़ा जो रिफॉर्म टैक्स के क्षेत्र में है, उसमें अगर आप देखेंगे तो जो ये टैक्स में जो रिफॉर्म सामने आया है, अब तक हम देखते थे कि 4 स्तरीय जो 4 लेयर की टैक्स की प्रणाली थी, 5%, 12%, 18% और 28%। इन 4 को अब कम करते हुए 2 श्रेणी टैक्स की रखी गई है, 5% को और 18% को। 12 और 28 के स्लैब को जीएसटी ने समाप्त कर दिया है। हां, कुछ सिन आइटम और लग्जरियस आइटम ऐसी हैं जिनमें 40% का जो जीएसटी है वह बना रहेगा। वह अलग एक व्यवस्था है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि अब केवल 5% और 18% का यह टैक्स ही 2 स्लैब ही जीएसटी की मुख्यतः रहेंगे और जिनके माध्यम से यानी देशवासियों को बहुत बड़ी राहत इसके माध्यम से मिलेगी हर एक स्तर पर, यानी रसोई से लेकर के एक किसान से लेकर के घर के निर्माण से लेकर के और बड़े बड़े हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट उद्यमियों के लिए भी इसका भारी लाभ होने वाला है और इसके माध्यम से लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ होने की संभावना भी है। जनता को जो राहत इस टैक्स से मिलने जा रही है, एक सामान्य गृहस्थ परिवार के लिए अगर आप देखें, दूध है, दही है, पनीर है, शैंपू है, टूथपेस्ट है, साबुन है, साइकिल और बच्चों से जुड़े हुए सामान, जितनी भी सामग्री है, घरेलू सामान है, इन पर अब केवल 5% या 0 टैक्स होगा। इससे रोजमर्रा के खर्च में जो लोगों की पूंजी है उसमें बचत होगी, लेकिन साथ साथ लोगों की खपत की कैपेसिटी बढ़ेगी।
व्यक्ति ज्यादा खरीद सकता